एवरीवन सी अगेन। मैं आपको कल लास्ट क्लास की जो वीडियो था उसमें आपको जितने भी क्वार्टर्स थे उसके बारे में पढ़ाया था और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्टर को डिफाइन भी किया था। और आज मैं उन सारे क्वार्टर्स का जो प्रॉपर्टीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण है, उसको प्रूफ कर रहा हूँ, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज और पैराग्राम की। पैरेललोग्राम हम सब जानते हैं एक ऐसा क्वार्टर जिसका अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल हो। यहाँ AB किसके है पैरेलल, BC के पैरेलल है, और BC किसके है पैरेलल, AD के पैरेलल है। दैट मींस वो गिवन हमारे पास हो गया, ABCD पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ठीक है, हमें प्रूफ करना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहला क्वेश्चन है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मींस AB को DC के इक्वल प्रूफ करना है और BC को AD के इक्वल प्रूफ करना है। हमने अपने मन से कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्यों किया? ताकि ट्रायंगल बन पाए, और ट्रायंगल बनेगा तब ना कमेंट करेंगे। पहले सिर्फ ये पैराग्राम था, सभी ध्यान दो। यहाँ पर कमेंट करने के लिए ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और ट्रायंगल बनाने के लिए हमने ज्वाइंट किसको किया है, AC को ज्वाइन कर दिया। आपकी इच्छा आप ज्वाइंट BD को भी कर सकते तो भी सही था, किसी एक को ज्वाइन करना है ताकि दो ट्रायंगल बन पाए और फिर उस ट्रायंगल को हम लोग कमेंट कर पाए। हमने ज्वाइन किसे किया? ज्वाइन किया AC को। क्या इस दोनों ट्रायंगल को कमेंट कर सकते हैं आप? कमेंट में 3 पार्ट चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या मिला हम लोग को? जब ये इसके पैरेलल है इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे, और जब ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट से एंगल ये 1 होगा, ये 1 ये 2 ये भी 2 होगा अल्टरनेट से। यानी एंगल DAC किसके इक्वल होगा? एंगल ACB के। एंगल DAC किसके इक्वल होगा? एंगल ACB के या BCA के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उस तरह ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों? अल्टरनेट से। AC कॉमन आ गया। जैसे ही 3 पार्ट मिला, ये दोनों ट्रायंगल कमेंट हो गया, और जैसे ही कमेंट हो गया तो हम लोग बाय CBCD कहेंगे। जब भी दो ट्रायंगल को कमेंट करते हो, कमेंट करने का रूल आपके पास सब जानते हो, या तो दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड सेम हो जाए, जिसको SSS कहते हैं, या फिर कमेंट करने का रूल आप लोग को मैं बोर्ड पे लिखाया भी हूँ उस तरफ, अगर ध्यान दोगे सभी तो मिलेगा। एक और रूल के लिखाया हूँ S, कहीं पढ़ रहा हो तो दिखाई पड़ रहा है ना। एक रूल SSS है, दूसरा रूल है ASA, मतलब दो एंगल किनारे पर होगा एक ही साइड पर। AS का मतलब दो एंगल कहीं भी हो। यहाँ पर क्या है, दोनों एंगल जो बैकअप किया हूँ वो एक ही साइड पर है ना, दोनों एंगल जो बैकअप किया हूँ वो एक ही साइड पर है ना, और उसमें आप AC भी लिया है ना, जिस साइड को तुमने लिया है उसी पर वो ऊपर का दो एंगल आ रहा होगा। समझ जाओ रूल कौन सा है, ASA। एंगल कहीं और होगा, साइड कहीं और होगा, तो रूल कौन सा है? AAS। ठीक है, याद रहेगा। कमेंट जैसे ही होगा तो एक ट्रायंगल में सब मिला के 6 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं पार्ट? 6 पार्ट। 6 पार्ट में 1 3 साइड एंगल। हमने 3 पार्ट तो लिखा इक्वल, बाकी 3 पार्ट जो बच गया वो भी आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। बाकी 3 पार्ट में AD किसके इक्वल हो गया? BC के। AD किसके इक्वल हो गया? DC के। पहला प्रूफ हो गया ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्रूफ हो गया। इसी CPCD से हम लिखेंगे यहाँ पर AB इक्वल टू BC हो गया ना, और BC किसके इक्वल हो गया? AD के। नहीं होगा, इस साइड का मान इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल हो गया। और ये ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में DC अपन इक्वल हो गया ना कमेंट करने के बाद, और ये BC किसके इक्वल हो गया? AD इक्वल हो गया। और साथ ही साथ एक चीज और प्रूफ हो गया, इस ट्रायंगल का एंगल D, इस ट्रायंगल का एंगल D किसके इक्वल है? एंगल B के इक्वल। एंड एंगल D इक्वल B के होगा ही, साथ ही साथ एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल C। ठीक है, मतलब कि यहां से हम लोग का ये प्रूफ कंप्लीट हो गया, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। नहीं हो गया? सिमिलरली मतलब उसी तरह से, सिमिलरली मतलब जानते हैं A इक्वल C को कब होगा? जब मान लो कि मैं इसको ज्वाइन करता तो A इक्वल C होता। सिमिलरली मींस जिस तरह इस दोनों को कमेंट किए, कमेंट करना नहीं आपको, बस सिमिलरली लिख करके कर देना एंगल A किसके इक्वल होगा? C। ठीक है, होंगे तो इसको अच्छे से लिखिए। तीसरे प्रूफ के लिए मैं एक काम कर रहा हूं जिसको आप लोग सभी ध्यानपूर्वक समझिएगा। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है कि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब पहले क्या है वो समझिएगा। जैसे कि ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है
ABCD, ये भी डायगोनल्स है और ये भी क्या है, डायगोनल्स। पहला तो प्रूफ कर लीजिए। क्या प्रूफ करना है, आप में से कोई बोल सकता है? आप में से कोई बोल सकते हो? थर्ड नंबर प्रूफ का मतलब क्या प्रूफ करना है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल सही है। OA इक्वल टू OC प्रूफ करना है और OB इक्वल टू OD। डायगोनल्स है ये, आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल भाग में बट रहा है। तो OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब कमेंट करना है किस दो ट्रायंगल को, मतलब किस दो ट्रायंगल में ये चारों आएगा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आएगा। और हम लोग पढ़े हैं पैराग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल में अपोजिट साइड का पैरेलल। देखो OA इक्वल्स OC और OB इक्वल्स OD प्रूफ करना है। इस दोनों ट्रायंगल को कमेंट करना होगा। कमेंट करने में 3 पार्ट चाहिए। पहला पार्ट क्या मिला, देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट से, दूसरा ये एंगल इसके इक्वल भी होगा अल्टरनेट से, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल तो अल्टरनेट से ये इसके इक्वल, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल तो अल्टरनेट से ये इसके इक्वल। और अभी जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव किया था अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब AD किसके इक्वल है, BC के। ये इसके इक्वल प्रूफ मिला, फर्स्ट प्रूफ क्यों से मिल गया, सेकंड अल्टरनेट से मिला, थर्ड अल्टरनेट से मिल गया। कमेंट हो गया। कमेंट किस रूल से हुआ है, AS से, क्योंकि एक ही साइड और दो एंगल लिया गया जो हमने शामिल किया। और जैसे कमेंट हुआ वैसे ABCD कहेंगे। OA किसके इक्वल, OC इक्वल, OB किसके इक्वल कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इसको भी वही प्रूफ में वही काम करोगे। प्रूफ में किस दो ट्रायंगल में काम करना है, ट्रायंगल AOD और कौन ट्रायंगल है, ट्रायंगल BOC। चलिए बनाइए प्रोसेस को। करने के पहले सबसे पहले जिस दो ट्रायंगल में आपका प्रूफ का पार्ट हो उस ट्रायंगल को चूज करते हैं। बोलो AO OC OB OD किस दो ट्रायंगल में है, इस दो ट्रायंगल में है, या इस दोनों को लेंगे तो भी सही था। 3 पार्ट खोजना उनके लिए। तो पहला पार्ट क्या मिल गया, AD इक्वल टू BC, ये ऊपर प्रूफ के था ना, वहीं से आ गया। सेकेंड पार्ट का हो गया एंगल ADO, इस ट्रायंगल का एंगल ADO किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल के OBC है। किस कारण से इक्वल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल है। फिर इस ट्रायंगल का एंगल OAD वो किसके इक्वल है, OCB के। क्यों इक्वल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। 3 पार्ट मिल गया ना। वैसे ही कहेंगे ट्रायंगल AOD विल बिकम कॉन्ग्रुएंट टू, ये सिंबल कौन सी का है, पैरेलल लिख करके इस तक लिखना। सिंबल किसका है, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये सिंबल ट्रायंगल का है। ट्रायंगल एंगल A किसके इक्वल था, एंगल A इक्वल C के था ना, A पहले तो C पहले, और एंगल D किसके इक्वल है, B के। किस रूल से कमेंट हो गया, तो SASA से। और जैसे ही कमेंट हुआ वैसे बाय CBCD कर देंगे वही। OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। देखो OA इक्वल टू OC है, OD इक्वल टू OB। हो गया ना, यही तरीका है कमेंट करके प्रूफ करने का। कौन सी आंसर आपको पता नहीं है तो उसका उसी के चैप्टर को आप क्लास 7 के बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपको मैं ही सेंड कर दूंगा कमेंट कैसे होता है। एक मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, 9th में पढ़ाया हूँ इसलिए। ठीक है, तो हर करके दे लीजिएगा, नोट कीजिए फर्स्ट में। इससे आपको और सिखा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो आपको मैंने अभी प्रूफ किया पैराग्राम की प्रॉपर्टीज को। अगर कोई भी स्टूडेंट्स आपसे कहे कि बताइए कि किसी को आइटम को पैराग्राम प्रूफ करना है तो आप कितने तरीके से प्रूफ करेंगे, ध्यान देना। जैसे कि मान लो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल में इट इज ओनली ए क्वाड्रिलेटरल।
ये सिर्फ क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसको परिणाम नहीं प्रूफ करना, परिणाम दिया हुआ नहीं है। हमें समझो नोट बाद में करना, सीखो जितना से उतना अच्छा रहेगा। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है क्या, इट इज ए पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखते हैं पैरेलल जीएम, ठीक है। कल के वीडियो को जरूर देख लो मेरा, ठीक है। अगर मोबाइल घर में अलाउड है तो, मोबाइल अलाउड नहीं है क्या, है ना, तो ठीक है। कल जो वीडियो भेजेंगे ग्रुप में सब उसको जरूर देख लोगे। कल की वीडियो जो देखोगे तभी आपको आज समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में कुछ भी आज का नहीं आएगा। इसलिए हम पहला बात कर रहे हैं, अब जब भी रहो घर जाके जरूर वीडियो को देख करो। तो एबीसीडी को परिणाम प्रूफ करना है, तो परिणाम प्रूफ करने के लिए आपके पास 3 तरीका है। पहला तरीका 1, दैट मींस वे 1 मींस तरीका 1 है। वे मींस रास्ता भी होता है, वे मींस तरीका भी होता है। पहला है क्या कि AB को पैरेलल शो कर दो DC के, और BC को पैरेलल शो करो AD के, ऐसे कही होगी। अपोजिट साइड को पैरेलल शो कर दो। या फिर तरीका 2 ये है बाबू कि एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल दोनों कर दो, मतलब AB को DC के पैरेलल भी कर दो और AB को DC के इक्वल भी कर दो, तो भी क्या हो गया, परिणाम बन गया। या तो अपोजिट साइड के पेयर को पैरेलल से करो, दोनों को पैरेलल करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। या फिर ये नहीं कर पा रहे हो तुम, ये कर दो, ये भी सही है, इससे परिणाम प्रूफ हो गया। या फिर एक और बोलो क्या इसमें आएगा ऑप्शन, DC को AD के पैरेलल शो कर दो और DC को AD के इक्वल भी कर दो, तो भी हो जाएगा। मतलब अपोजिट साइड्स का पेयर को इक्वल भी कर दो और पैरेलल भी कर दो, बस इतना ही करना। दोनों सेम चीज है, बट का नाम लिखा। तीसरा और आखिरी है जिसको वे 3 कहा गया। वे 3 मींस लास्ट तरीका है एक क्वाड्रेटिक को परिणाम प्रूफ करने कि हमें प्रूफ करना होगा डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग। मतलब ये लास्ट तरीका है प्रूफ करने का, मतलब ये डायगोनल्स है, कहाँ का ओ पे कट रहा ना। तो अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में प्रूफ कर दिए AO इक्वल्स OC और OB इक्वल्स OD, तो समझ जाओ कि परिणाम बन गया। तो इस 3 में से किसी भी एक तरीका का यूज करके तुम किसी क्वाड्रेटिकल को क्या प्रूफ कर सकते हो, परिणाम प्रूफ कर सकते हो। वही लिखा है टू प्रूफ इट इज ए पैराडाइम व्हाट वी हैव वी कैन डू, ठीक है ना। सबके नोट कीजिए इसको, फिगर ड्रॉ करके रख सकते। ये तरीका सिर्फ परिणाम प्रूफ करने के लिए है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, अभी तक मैंने क्या सिखाया आपको, सबसे पहले परिणाम कैसे प्रूफ करोगे, वो परिणाम होता क्या है कल वो सिखाया था। परिणाम की प्रॉपर्टीज क्या है आज वो सिखाया, 3 प्रॉपर्टी प्रूफ किया। और लास्ट जो सिखाया हूँ वो तरीका है किसी क्वाड्रेटिकल को क्या प्रूफ करने के लिए, किसी क्वाड्रेटिकल को परिणाम प्रूफ करने में इनमें से 3 में से कोई भी एक तरीका अपनाओगे। ये 3 में से ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, बस का नाम अलग अलग है, आपको पॉइंट ये अपोजिट, ठीक है। ऊपर नीचे इस तरफ है, एक राइट लेफ्ट है, ठीक है, कर लेंगे। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ आज प्रॉपर्टीज और परिणाम का जो प्रूफ हम किए हैं घर जाके सभी इसको फिर से दोबारा करोगे, तब बहुत सीखोगे। थोड़ा मन से पढ़िए, स्कूल भी आपका बंद है, घर में दिन भर कुछ करते नहीं होगे, तो कोई भी काम अपना इतना अच्छा करो कि वो काम आपको आओगे दिक्कत आगे नहीं करेंगे, ठीक है। और अकाउंटेंसी का वीडियो, अगर अकाउंटेंसी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसका वीडियो आपको हम सेंड कर देंगे, कोई भी स्टूडेंट मांग लोगे हमसे, ठीक है। 9th में पढ़ाया हूँ इसलिए मैं, ठीक है, पोस्ट कर मैं भेज दूंगा आपको कल शाम तक, तो कल दोपहर तक, ठीक है। चलिए, थैंक यू।